इमरान खान साहब डरे हुए नहीं हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि वो किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। ये फैसल चौधरी साहब ने क्लेम किया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब पुरअज़्म हैं, उनके हौसले बुलंद हैं और वो किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने ये साफ साफ कहा है। बुशरा बीबी घरेलू खातून है। रवायात के मुताबिक जो खवातीन सियासत में हिस्सा नहीं लेती उनको टारगेट नहीं किया जाता। यहां इखलाकी गिरावट आ चुकी है। खवातीन को भी इन मामलात में अब नहीं बख्शा जा रहा। यानी बुशरा बीबी बहुत पुरअज़्म है और हौसले में खड़ी हैं। उन्होंने इमरान खान का साथ देने की सौगतें बर्दाश्त की हैं। ये फैसल चौधरी साहब ने पूरा पैगाम इमरान खान साहब का सुनाया कि हम अपने उसूल और नज़रिए की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हदायत दी है कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर में जमा होंगे और शटर डाउन करेंगे। तमाम सूबों के अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार यौम सियाह भरपूर तरीके से मनाएंगे और इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अल-कादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवन फील्ड हाउस है। उन्होंने कल अल-कादर यूनिवर्सिटी के कैंपस से तालिबे इल्मों को निकाला और जगह छीन ली, जिसकी मैं मुजम्मत करता हूं। पंजाब हुकूमत की पुलिस के जरिए वहां पर जो बदमाशी की जा रही है इसको रोका जाए। ये यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, वापस इन तक पहुंचा कर दम लेंगे। हम अल-कादर यूनिवर्सिटी को किसी भी सूरत अहले रायवेंड और नवाज शरीफ की जागीर नहीं बनने देंगे। इमरान खान ने कहा कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं और इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं, इसे पब्लिक करें। आप इस लिफाफे को क्यों नहीं खोलते? आप खोलें अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो। फिर जनाब वो कह रहे हैं जी जिस तरह का कल एक ग्रुप सहाफियों का भेजा गया और बाकायदा PMLN के एक्टिविस्ट जो हैं उनको जेल के अंदर दाखिल किया गया, जिन्होंने इमरान खान से वहाँ बदतमीजी करने की कोशिश की और यानी बड़ी अजीबोगरीब उन्होंने हरकतें की वहाँ पे उन सहाफियों ने। बहरहाल वो मुंह की खा कर आए हैं। यानी प्लान कुछ और होता है और काम कुछ और हो जाता है। शेख रशीद अहमद भी इमरान खान साहब से मिले हैं। उनके बकौल भी इमरान खान साहब अल-कादर यूनिवर्सिटी के फैसले के बाद बिल्कुल भी जो है वो बददिल नहीं हुए। इमरान खान साहब उतने परेशान नहीं हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनका अल्लाह के ऊपर पूरा एतमाद है, एतकाद है और वो ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सुरखरू करेगा। यानी उनकी उम्मीदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हैं। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ की उम्मीदें हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हैं। शहबाज शरीफ क्या करते हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि जो लोग गए थे जेल के अंदर वो अब खुद गवाहियाँ दे रहे हैं कि इमरान खान अपने खिलाफ जब फैसला आया तो घबराया हुआ नहीं था। ये फैसल चौधरी साहब ने एक सहाफ़ी से सवाल किया। उन्होंने कहा जी वो बात बताएं जो आपने मुझे बताई थी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आपकी बात कि जब इमरान खान को फैसला सुनाया जा रहा था तो इमरान खान के चेहरे पे परेशानी या घबराहट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब उनकी अहलिया को सज़ा दी जा रही थी तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। तो ये तो किसी भी गैरतमंद आदमी के साथ यही होगा। यानी इमरान खान वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है मुझे आप जितना मर्जी मारो, यार घर की खवातीन को तो ना मारो ना। इस लेवल तक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं आई थी कि औरतों को उठा के मारना शुरू कर दिया, उनको जेलों में भरना शुरू कर दिया। और जिन औरतों का ताल्लुक नहीं है सियासत से, यानी जो औरतें सियासत में आती हैं, करप्शन करती हैं, बेईमानी करती हैं, उनको तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन एक सियासतदान को दबाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए और उसको डील पर मजबूर करने के लिए आप उसकी बीवी को और उसकी बहनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, बार बार उन्हें जेलों में डालते हैं, उनके ऊपर केसेस बनाते हैं। तो ये एक बड़ी नीच और गिरी हुई घटिया हरकत है। बहरहाल जो लोग ये दावे कर रहे थे बार बार और ये छलांगे मार मार के उछल उछल के कह रहे थे टीवी चैनल पे बैठ के कि बुशरा बीबी की डील हो गई, बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही हैं, बुशरा बीबी डील का हिस्सा है, बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई हैं, बुशरा बीबी इमरान खान को धोखा दे रही हैं, उन सब के मुंह के ऊपर बुशरा बीबी ने खब्बे हाथ का तमाचा रसीद किया है कल। यानी जब फैसला आ रहा था तो वो अपना सामान लेकर पिछली पेशी पे भी और कल वाली पेशी पे भी बुशरा बीबी अपना सामान लेकर जेल के अंदर बैठी हुई थी आके कि ठीक है जनाब दे फैसला, मैं जाती हूं जेल के अंदर, मैं ये जेल भी काटूंगी। वैसे उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो हिम्मत वाली खातून है। बहरहाल जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि अगर वो डील कर रही होती या वो खुफिया मुलाकातें कर रही होती तो क्या इस तरीके से गिरफ्तारियां दे रही होती? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ डील हो रही हो और दूसरी तरफ इस तरह गिरफ्तारियां हो रही हो। हमने तो ये पाकिस्तान की तारीख में चीजें होती हुई पहले कभी नहीं देखी। नाज़रीन, जो हुकूमती अरकान ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ कोई मुलाकात नहीं की, अब वो ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी पहले वो डिनाइल में थे कि मुलाकात ही नहीं हुई, अब वो ये कह रहे हैं जी मुलाकात हुई है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी ने कहा दरवाज़ों के मुज़ाकरात तो पता नहीं चलते हैं या नहीं चलते,
डिग्गी के जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में चल जाया करते हैं और वो हमने चलते हुए देखे भी हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी बिसात में कुछ नहीं है। ये राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ सारे खुद ही कहते रहे हैं। इरफान सिद्दीकी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। यानी जो हुकूमत मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमती मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाने की अहलियत, ताकत या सलाहियत नहीं रखती, वो हुकूमत कैसे मुज़ाकरात के अंदर ये गारंटी दे सकती है कि अपोजिशन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा? यानी उस हुकूमत के तो पल्ले ही कख नहीं है। खुद कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज होती है तो साथ ही कहते हैं जी आप वहां एंगेज क्यों हो रहे हैं? भैया आप कठपुतली हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, या तो अपना इख्तियार आप वापस लें। उधर शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिन रात जूते पॉलिश कर रहे हैं। उन्हें कभी भी उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि अवाम तो उन्हें इख्तियार में लाई नहीं। वो जब शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी चीफ का और फौज का करते हैं। शहबाज शरीफ का पूरा इन्हिसार फौज के ऊपर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और फौजी क़यादत के ऊपर है। अवाम के ऊपर उनका बिल्कुल किसी किस्म का इन्हिसार नहीं है। इनमें तो इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि ये पीटीआई के ऊपर आवाजें कस रहे हैं, लेकिन क्या इनमें इतनी इखलाकी जरूरत है कि ये सिर्फ एक आवाज देकर ये पूछ लेते आर्मी चीफ से कि जनाब आप वजीर आजम की इजाजत के बगैर क्यों मिले, या क्या वजीर आजम की इसमें इजाजत शामिल थी या नहीं शामिल थी? यानी शहबाज शरीफ ने तो साबित किया जनाब के जूते पॉलिश प्रो मैक्स हैं वो, और वो टका के जो है वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी हैरान होता होगा बेचारा कि यार ये क्या हो रहा है। अब इतने जबरदस्त जूते पॉलिश किए जाएंगे तो किसका दिल करेगा कि नौकरी छोड़कर जाए? सब चाहेंगे कि उनको मजीद एक्सटेंशन मिल जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अच्छी तरह जानती है कि ये जितने भी मुज़ाकरात इनके साथ किए जाएं, ये एक तरह की इनके लिए फेस सेविंग है, और ये एक थोड़ा सा माहौल बना हुआ है मुज़ाकरात का। वरना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। फार्म 45 असली जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जो जुल्म, जबर और फस्तायत जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है, उन्हीं के पास है सारा कुछ। तो उन्हीं के साथ बात करनी है ना कि जी आप सियासत के अंदर अपनी मुदाखलत कम करें और वापस जाएं। पिछले वीलॉग में मैंने आपको तफसील से बताया कि डील और मुज़ाकरात में फ़र्क क्या है। अब नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि किसी तरह इन मुज़ाकरात से निकलना होगा, और कुछ ज़राए इस बात का बड़ा क्लियरली दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने हुकूमती टीम को मुज़ाकरात नाकाम करने का टास्क दे दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये मुज़ाकरात चलते रहे ताकि सामने फेस सेविंग भी रहे ना, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जान छुड़ानी है इमरान खान साहब से। तो उन्होंने जो भी चीज़ें तय कर दी है कुछ सामने भी तो होना, लिहाजा वो चाहते हैं मुज़ाकरात चलते रहे। अब नून लीग इन मुज़ाकरात से भाग रही है और फरार के रास्ते ढूंढ रही है, लगातार ढूंढ रही है। साथ ही साथ इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक दोबारा से मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ये नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक पुरानी आदत है कि जब कोई भी कार्ड काम नहीं करता तो ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर देते हैं उस बंदे के खिलाफ।